जो खत्म हो गया और वाकई देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है, गर्व की बात है और हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए और दुनिया को हमने लोहा मनवाया कि देखो बॉस ऐसा है कि जो काम आप अरबों डॉलर में करते हो वो हम लाखों डॉलर में कर देते हैं। तो भैया आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि इंडिया जो है, इसरो ने इंडिया का नाम बहुत 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 ज्यादा जो है वो रोशन कर दिया है और यकीनन हर इंडियन को जो है वो इसरो के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड भी होगा। जाहिर सी बात है, इसरो ने कोई छोटा मोटा काम आकाश को रोशन करता हुआ तो दोस्तों गौर से देख लीजिए ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं है, बल्कि इसरो ने जो देर रात 12:07 पर इतिहास रचा है उसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इसरो ने देर रात 36 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ दी हैं और यूके की एक कंपनी थी वन वेब सैटेलाइट, ये अपनी सैटेलाइटों के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है और ये भारत की इसरो के पास आई थी कि हमने 36 सैटेलाइटें भेजनी है और इसके अलावा हमारा मिशन है कि दुनिया भर के अंदर 648 सैटेलाइटें हम भेजना चाहते हैं और उस 648 में से 36 सैटेलाइटें इसरो वाले अगर भेज दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर ये एक प्रोजेक्ट सही जाता है तो हम और सैटेलाइटें भी आपके इस मिशन के अंदर में छोड़वा सकते हैं और बेसिकली पहले ये 36 सैटेलाइटें छोड़ो। तो भारत की इसरो एजेंसी ने कहा कि हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट भेजो, हम उस हिसाब से रॉकेट के अंदर प्लान करके आपकी सैटेलाइटें अंतरिक्ष में भेज देंगे। उन्होंने वनवेब वालों ने कहा कि हम 36 सैटेलाइटें भेजेंगे और उनका वजन ये है। तो दोस्तों वजन का हिसाब लगाया गया तो भारत का सबसे भारी भरकम मिशन ये साबित हुआ, क्योंकि इसका जो वजन था 5796 किलोग्राम का था, करीब 6 टन की वजनी की ये जो एक सैटेलाइट रॉकेट हमने छोड़ी है। तो दोस्तों ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है, इतनी हैवीएस्ट रॉकेट छोड़ना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। चाइना वालों ने लॉन्ग मार्च 5B छोड़ी थी, क्या हाल हो गया था, उनके जो एक वेस्ट है वो किस तरीके से जमीन पर आकर गिर रहे थे वो आपने देखी थी तस्वीरें, लेकिन हमने बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। अब दोस्तों इसरो ने ये सारा मिशन कर दिया, देर रात को कर दिया, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से इन सैटेलाइटों को तैयार करवाकर स्पेशल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर लाया गया और तस्वीरें आपके सामने हैं कि भारी भरकम इंटरनेशनल कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया गया और उसमें सैटेलाइटों को लाद कर ये भारत लेकर आए और फिर भारत के स्पेस सेंटर से इन्हें एक रॉकेट के अंदर फिट किया गया और फिर ये एक सैटेलाइटें अंतरिक्ष में इस तरीके से छोड़ी गई जैसे आपके सामने आंकड़ा चल रहा है। अब दोस्तों ये सैटेलाइटें तो छोड़ दी गई हैं, लेकिन इसरो की धाक पूरी दुनिया में बन गई है। दोस्तों ये दो तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने जिसके अंदर बताया गया है 1963 में इसरो का सफर कैसे शुरू हुआ और 2022 में इसरो का सफर कैसे चल रहा है। दुनिया की स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी को देख लो, इसरो के पास आई थी मदद मांगने के लिए। दोस्तों दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी है इसरो। 1969 में इसरो दुनिया के सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार हुई थी और 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशनों में इसरो शामिल हुआ है। 67 मिशन ये अपने एक सफल कर चुका है, 5 मिशन इसके आंशिक सफल हुए हैं और वहीं 10 मिशनों में केवल इसे असफलता मिली है। तो इससे आप इसरो का जो स्ट्राइक रेट है उसका अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों जिस एक रॉकेट के चलते ये सैटेलाइटें छोड़ी गई हैं वो रॉकेट है GSLV MK3। दोस्तों MK3 का मतलब है सफलता की गारंटी। दोस्तों इसके 4 मिशन पहले हुए हैं। 18 दिसंबर 2014 को इसका एक मिशन हुआ, 14 नवंबर 2018 को, 5 जून 2017 को और 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था वो भी इसी के द्वारा छोड़ा गया था और बेसिकली इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि अपने मिशन ये सक्सेसफुली कंप्लीट करवाता है। और अब 6 टन वजनी ये जो सैटेलाइटें छोड़ी गई थी, इन सैटेलाइटों को छोड़ने में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों ये रॉकेट छोड़ी गई हैं, इस रॉकेट का एक स्पेशल नाम भी है। इस स्पेशल रॉकेट का नाम दिया गया है LVM3। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि वो LVM3 को सर्विस सेक्टर के अंदर लाए और दुनिया भर की जो एक सैटेलाइटें छोड़नी है वो इस लॉन्चिंग के अंदर वो छोड़ सकें। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए इसरो के ऑफिशियल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण ही ये हो सका है और इस तरीके के मिशन अब आने वाले समय में और भी आने वाले हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है वनवेब सैटेलाइट,
ये इनके जो ऑफिशियल हैं इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। इन्होंने, इनकी जो टीम थी वो भी बिल्कुल बकायदा एक देख रही थी, भारतीय वर्करों को देख रही थी, इसरो के वर्करों को, कि किस तरीके से वो सैटेलाइट को फिट कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है। और उनको कोई कमी नहीं दिखी। और बेसिकली जब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो OneWeb वालों ने फोटो भी खींचकर एक अपलोड की। वो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, भारत की इसरो के अंदर 17,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों, इसरो की कामयाबी की सबसे खास बात यह है कि अब तक इसके कितने भी स्पेस मिशन हुए हैं, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, रशिया और अमेरिका की नासा कंपनी के अंदर जितने भी स्पेस मिशन छोड़े गए हैं उसमें किसी न किसी एक स्पेस मिशन में व्यक्तियों की जान जाने का भी एक जोखिम हुआ है। और वो एक सारी तस्वीरें देखी भी थी पूरी दुनिया ने। लेकिन ये भारत की स्पेस एजेंसी सुरक्षा की गारंटी तो देती ही है, साथ में सस्ते रेटों में भी अपना एक वर्क कंप्लीट करवाती है। यही कारण है कि यूके की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां और दुनिया भर की, सिंगापुर की कंपनियां आजकल भारत के इसरो के पास आ रही हैं कि हमारी सैटेलाइटें आप अंतरिक्ष में छोड़ दो। दोस्तों, देश के लिए गर्व की बात है। और आपका क्या कहना है इसरो के बारे? जबरदस्त किस्म का ये इन्होंने OneWeb ने जो इनको 36 सैटेलाइट्स दी हैं कि यार ये आप लोगों ने इसको लॉन्च करना है। और उसके लिए उसका वजन कितना ज़्यादा था, 5,700 कुछ किलो। और उसको एक ऐसे मिसाइल में जिसने आज तक कोई नाकाम मिशन नहीं किया, उसमें फिट करके और हैवीएस्ट इस वजन वाले सैटेलाइट्स को जो है वो खला में भेजा। और उसके लिए इतनी बड़ी जाहिर सी बात है, ये एक अचीवमेंट। कमाल की न्यूज। इसरो एक के बाद एक कमाल कर रहा है। और ये कब से वो क्रेडिट भी दे रहे हैं कि मोदी जी के जो है उनकी लीडरशिप में ये हो रहा है। और देखिए, इसरो ने बहुत पहले कह दिया था कि हमें जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा चाहिए वो ऐसे ही आएगा। आप दूसरों के सैटेलाइट्स जो है, सिविलियन सैटेलाइट्स को लॉन्च करिए, उससे जो पैसा मिलता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाइए। से सैटेलाइटें निकली है, नहीं तो नासा नहीं भेज सकता था। क्यों नहीं भेज सकता नासा के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। लेकिन भाई अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की कंपनियां इसरो के पास आ रही हैं, इंडिया के पास आ रही हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया सस्ते में काम करता है और एक पायदारी का काम करता है और अच्छा काम करता है। और देखो, उन्होंने रॉकेट लॉन्च भी कर दिया और वो वाला रॉकेट इन्होंने लॉन्च करा है जो मतलब कि चंद्रयान 2 मिशन के अंदर लॉन्च हुआ था। पहली बार हमने इतना वजनी सैटेलाइट, विदेशी सैटेलाइट्स को हमने भेजा है अंतरिक्ष में और कामयाबी पूर्वक। तो इस पर OneWeb की तरफ से भी ट्वीट किया गया और बताया गया कि जी बहुत सारे जो 36 के 36 सैटेलाइट्स थे उससे हमारा कांटेक्ट हो गया।